एयरफोर्स में जाना परस्यू करूँगी। और हाँ, एयरफोर्स ही मेरा शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है मुझे उस फील्ड में। मुझे बहुत एक प्राउड फीलिंग आती है जब मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ उस यूनिफॉर्म में कभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अलग हैं, आपकी क्वालिटीज़ अलग हैं, आपकी ताकत कुछ और है, आपकी स्पेशल पावर्स कुछ और हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना फील्ड चुनिए और उसमें अपना बेस्ट कीजिए ना। बस अपने फील्ड को लेकर डिटरमाइंड रहिए। अपने इंटरेस्ट को कभी भी इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लोगों का कल्चर और जो लोगों का सोच है वो कभी नहीं बदल सकता है। सोसाइटी चेंज और परिवर्तन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चूज़ किया ऐसा पूछने के लिए। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मेरा फ्यूचर ड्रीम्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो मैं एयरफोर्स में जाना परस्यू करूँगी। और हाँ, एयरफोर्स ही मेरा शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है मुझे उस फील्ड में। मुझे बहुत एक प्राउड फीलिंग आती है जब मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ उस यूनिफॉर्म में कभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप बोलेंगे मतलब एयरफोर्स तो वाकई में एक बेहतरीन जॉब है। IAS IPS कुछ लड़कियां डॉक्टर भी बनना चाहती हैं, वो क्यों करके एयरफोर्स? अपना अपना सबका शौक होता है, अपनी अपनी सबकी चॉइसेस होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं। उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे वो फील्ड अपने अकॉर्डिंग बहुत बेस्ट लगता है, तो मैं हमेशा उसी की प्रिपरेशन करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि मुझे उस फील्ड में बेस्ट पोजीशन मिले और उसके लिए मैं अपनी जी जान लगाऊंगी। और सारा एक बात करना चाहते हैं, जैसे आपका बेहतरीन सब्जेक्ट जो मोस्ट मतलब जो कंट्रोल जो जिस सब्जेक्ट पे है वो इंग्लिश है। तो जो लड़कियां जो 7 में है, 8 में है, 9 में है, जो किसी चीज़ की वजह से कुछ वीक है उन लोग कुछ सब्जेक्ट, तो उनको वो मतलब बाहर देती हैं कि हम इंग्लिश ये मेरा वीक है, तो उसके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। कोई भी चीज़ आप पढ़ती हैं या फिर वो इंग्लिश हो, हाँ, इंग्लिश एक टफ लैंग्वेज इसलिए माना जाता है क्योंकि वो हमारे कल्चर का नहीं है, थोड़ा वेस्टर्न कल्चर से हम लेते हैं उसको, तो वो इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें, उसको थोड़ा वक्त देंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो उतना भी मुश्किल नहीं है। वो प्रैक्टिस होने से सब चीज़ें धीरे धीरे आसान होती जाती हैं। और सारा कहना चाहते हैं कि जो बहुत सारी मैंने लड़के जैसे आपने भी किसी को देखकर ही एयरफोर्स का शायद चूज़ किया हो या आपका शुरू से एम हो। बहुत सारी मैंने लड़कियों को देखा है जो मतलब अपना जो उनका एम रहता है किसी और लड़की को, कोई और लड़की कुछ और की जॉब की तैयारी करी या कुछ IAS IPS बन गए, तो उनका जो मोर एम जो है वो चेंज होते रहता है। उनके लिए क्या कीजिएगा? उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगी कि दूसरों को देखकर आप भटके ना, क्योंकि दूसरों की क्वालिटीज़ अलग हैं, आपकी क्वालिटीज़ अलग है, आपकी ताकत कुछ और है, आपकी स्पेशल पावर्स कुछ और हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना फील्ड चुनिए और उसमें अपना बेस्ट कीजिए ना। बस अपने फील्ड को लेकर डिटरमाइंड रहिए। अपने इंटरेस्ट को कभी भी इंसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सारा ने कहा कि कोई भी लड़कियां किसी चीज़ के लिए तैयारी करती है तो वो किसी का कामयाबी देख के उसकी तरफ फोकस ना करें, बाकी वो अपने चीज़ पे ध्यान दें। जिस तरह का जो एम जो लड़कियां लेकर चलते हैं उसी एम पर ध्यान दें। किसी के एम पर मतलब वो अपना चेंज नहीं करें, अपना जो माइंड जो है जो फोकस है उसको चेंज ना करें। और सारा ये बताना चाहते हैं कि मतलब कुछ लड़कियाँ जो कुछ वीक रहती हैं, जैसे फाइनेंशियल वीक रहती हैं, किसी वजह से कुछ आगे नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनके लिए आप भी जिस स्कूल में पढ़ती हैं, हम नाम नहीं देना चाहते स्कूल का, तो क्या मतलब उससे कैसे उनको बस उनके लिए एक ही मैसेज है कि रास्ते बहुत सारे होते हैं, बस या तो कुछ हमें पता नहीं होता है, किन्हीं के बारे में आइडिया नहीं होता है, या फिर हम कहीं ना कहीं थोड़े चूक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आप अपने आसपास के लोगों से मिलिए, कोई तो होगा जो आपको हेल्प करेगा। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन देखिए, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम्स हैं जो कि ऐसे फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट को बहुत हेल्प करते हैं, हर तरीके से हेल्प करते हैं, फूडिंग, लॉजिंग या फिर एजुकेशन में। तो बस ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, बस आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है और बहुत डीपली उसके बारे में जानिए और आपको सारे रास्ते खुद ब खुद ही खुलते जाएंगे। सर एक और मेरा सवाल है कि जो लड़कियां अपने आप को कमज़ोर समझती हैं कि हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आप भी जब अच्छी चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि पढ़ लिख कर आगे शादी करके घर के जाकर काम ही करना है, तो इस पर आप थोड़ा सा कुछ लाइक बता देंगे? इस पे तो एक ही बात कहना है कि जो कल्चर है अपनी जो सोसाइटी में चला आ रहा है उसको कोई चेंज नहीं करता है। अभी मैं इस चीज़ के बारे में बहुत डीपली तो जानती नहीं हूँ, लेकिन जैसी हमारी सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग ही देखा है, तो एक है कि बस 10th किया, बहुत लोग होते हैं +2 किया या फिर नहीं भी पढ़ा, शादी हो गई, तो वो एक बेमतलब की ज़िंदगी हुई। आपको कोई चीज़ प्रॉपरली नहीं करने आएगा, आप बस घर के काम जानेंगी। लेकिन अगर आप एजुकेटेड होंगी, अगर आपकी शादी भी हो जाएगी, तो आप उस घर को बहुत प्रॉपर वे से चला सकेंगी। क्या लगता है इसमें मतलब गार्जियन का भी कुछ हेल्प होगा तभी तो, मतलब गार्जियन अगर चाहेंगे तभी तो मतलब आप एजुकेशन आप पढ़िएगा, गार्जियन का इसमें क्या रोल रहना चाहिए? गार्जियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गार्जियन को यही मैसेज देना चाहेंगे कि
सपोर्ट कीजिए आप अपने बच्चों को, क्योंकि उनका भी कुछ सपना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पेरेंट्स के ही वजह से अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। उनके दिल में एक अरमान रह जाता है कि काश हम ये हो जाते, अगर मेरे माँ ने सपोर्ट किया होता, अगर मेरे बाप ने सपोर्ट किया होता। तो ये चीज़ अपने बच्चों के दिल में आप ना रहने दें, और ऐसा नहीं, आप अपने बच्चों पे विश्वास करें, वो ज़रूरी है कि आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे। बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है सारा, कि जो जहाँ अभी जो मैसेज अभी आप जो दुनिया में चल रहा है, जो मतलब कि जिसके यहाँ लड़कियाँ पैदा हो गई तो वो मतलब अपने आप को मोरल थोड़ा डाउन कर लेते हैं माँ बाप, कि अब लड़कियाँ आगे कैसे पैसा होगा, कैसे क्या आगे होगा, तो उसके लिए क्या कहना? उसके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को शुरू से इतना काबिल बनाइए। लोगों के मन में क्या होता है कि जब शादी होगी, जब बच्ची पैदा होती है, उसी टाइम से वो उसके दहेज की चिंता करने लगते हैं। एकदम गुड जॉब जो तो यही प्रॉब्लम आती है। तो आप अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाइए ना कि वो खुद से पैसा कमा के अपना दहेज का इंतजाम खुद कर लें। दहेज का इंतजाम क्यों करें, उतना स्टेबल हो जाए कि मतलब कि लोगों का किसी का मोहताज ना रहो, कुछ लड़के उनके पास आए कि आप इससे हम ये करना, जो भी हो मतलब कामयाब अगर हो जाती है तो। मेरा इस पे ऐसा थिंकिंग रहता है कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन लोगों का कल्चर और जो लोगों का सोच है वो कभी नहीं बदल सकता है। सोसाइटी चेंज हो सकती है, मॉडर्निज्म आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का सोच वहाँ कहीं रह जाता है। सारा ने अपना जहन बता दिया, और कोई भी लड़की, इन्होंने ये भी कह दिया कि कोई लड़की अपने आप को कमज़ोर ना समझे कि मतलब मैं कम लड़की हूँ, आगे नहीं पढ़ पाऊँगी, शादी हो जाएगा। तो इन्होंने ये भी बता दिया गार्जियन का भी सपोर्ट हो जाए, यानी पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए लड़कियों की, कि उनको छोटा ना समझे, ना उनको आगे बढ़ाने से कुछ किसी चीज़ के बर्डन दें, ना भार करें। तो इस पर सारा ये बताइए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा, ये बताइए आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि बस अपने सपनों को लेकर डिटरमाइंड रहिए, और ऐसा नहीं है कि कोई आपको फ्रीडम दे रहा है, आपके माँ बाप आपको फ्रीडम दे रहे हैं तो आप उनका गलत इस्तेमाल करें। ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, आप ऐसा ना करें। आप अपने पेरेंट्स के सब आपके पेरेंट्स भी कुछ उम्मीद लगाते हैं आपसे, आप उन पे खरा उतरने की कोशिश करें। और अगर ऐसा किसी केस में होता है कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो कोई भी पेरेंट इतने बुरे नहीं होते कि आप उनको कोई चीज़ प्यार से समझाएं तो वो ना समझे। आप समझाइए, उनको कन्विंस करने की कोशिश